नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप सोच रहे होंगे कि रात 8 बजे मंथन कैसे, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना कार्यक्रम मंथन अभी तक जो भी ये लगभग 7-8 महीने 10 महीने का जो ये सफ़र रहा, ये बहुत सुखद रहा और आप दर्शकों का भरपूर प्यार हमें रात 9 बजे ये कार्यक्रम जब हम लेकर आए थे तो मिला। और लगातार मंथन का जो कार्यक्रम है वो अभी तक आधे घंटे का वक्त है और यूँ कहिए कि 20-22 मिनट ही इसमें दर्शकों के लिए मिल पाते थे। ये वक्त रात 9:30 बजे का अभी तक चल रहा था, लेकिन आज हम 8 बजे इस कार्यक्रम को लेकर इसलिए आए हैं कि तमाम दर्शकों की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई कि जब ये कार्यक्रम अपने उरूज पर होता है, उठान पर होता है, तो आप इसे ख़त्म कर देते हैं। मैंने तमाम दलीलें भी दी कि भाई यही किसी कार्यक्रम की खूबसूरती यही है कि जब अपने चरम पर वो कार्यक्रम हो तभी वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन दर्शकों की जिद के आगे हम मजबूर हैं। यही वजह है कि अब हम मंथन रात 8 बजे आज से शुरू कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ का दिन है आज, यानी सोमवार, और आज मंथन के रात 8 बजे के पहले एपिसोड में भी हम काशी की ही बात करेंगे। काशी इन दिनों चर्चा में है और पिछले दिनों हमने मंथन में इस बात को कहा भी था कि क्या अयोध्या के बाद काशी, तो अब काशी का माहौल गर्म है और धीरे धीरे गर्मी आ रही है पूरे देश के माहौल में। काशी में ज्ञानवापी को लेकर जो सर्वे चल रहा था वो आज खत्म हो गया और सर्वे के बाद अलग अलग तरीके के दावे भी सामने आए। हिंदू पक्ष ने कहा कि बाबा मिल गए, यानी भोलेनाथ का मंदिर इस्टेब्लिश हो गया। जो ज्ञानवापी का तालाब है, जिसे कूप भी कुछ लोग कहते हैं, कुआं भी कहते हैं, उसमें शिवलिंग मिल गया। 12 फीट का शिवलिंग मिल गया। किसी ने दावा किया कि 12.5 फीट का, और कुछ व्यास भी बताया गया कितने व्यास का शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष और जो याचिकाकर्ता थे उनमें बेहद खुशी की लहर देखी गई, लेकिन दूसरा पक्ष जो मुसलमानों का है उसने दलील दी कि 1991 के एक्ट के अंतर्गत अब इसे बदला नहीं जा सकता, यानी ये मस्जिद ही रहेगी। तरह तरह के दावे हुए, तरह तरह की बातें हुई। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि कयामत तक ये मस्जिद रहेगी। इस तरीके की बातें ही माहौल को गर्म करती हैं। याद कीजिए अयोध्या आंदोलन का वो मंजर, जब वहाँ बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार चीज़ें चल रही थी, कुछ इसी तरीके का माहौल निर्माण हो रहा था। अगर आम आदमी मुझे इस पूरे मसले की, ज्ञानवापी पूरे मसले की, ना तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐतिहासिक समझ है और ना ही मैं इसे पौराणिक और आध्यात्मिक रूप में बहुत गहराई से जानता हूं, लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते, एक आम उत्तर प्रदेश वासी होने के नाते मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि काशी में भी अयोध्या जैसा माहौल बन रहा है। मंथन में आज हम बात करेंगे, क्या मिल गए बाबा? लेकिन एक ऐसा साक्ष्य जो बिल्कुल ही बाहर है और जो बहुत बड़ा सबूत है, अपने आप में वो बहुत बड़ा एविडेंस है। सारे साक्ष्य मिले हैं कि यह मंदिर है, मंदिर रहा। नंदी की तपस्या सफल। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी मस्जिद, एक तो सबसे पहले ज्ञानवापी का मतलब क्या है? आजकल सोशल मीडिया या टीवी पर हम देख रहे हैं कि अपने अपने तरीके से ज्ञानवापी को लोग वर्णित कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल से जो स्थान खोदा गया हो और कूप का रूप उसे दिया गया हो, वो ज्ञानवापी है। अगर बात करें शास्त्रों की, अगर बात करें ग्रंथों की, अपने अपने तरीके से ज्ञानवापी शब्द का परिभाषण और विश्लेषण किया जा रहा है। अब वापस आते हैं अपने विषय पर। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जो हमने बताया कि आज 16 मई को सोमवार को पूरा हो गया। सर्वे पूरा होने
के साथ ही हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया गया कि उनके द्वारा ये कहा गया कि वास्तव में जो चीजें दिखाई पड़ी, जो साक्ष्य मिले, जो तथ्य मिले, वो अपने आप में बहुत पर्याप्त हैं। हजारों फोटो खींचे गए, वीडियोग्राफी की गई और हिंदू पक्ष ने कहा कि बाबा मिल गए। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर आज यही ट्रेंड करता रहा, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, मिल गए बाबा, यही चलता रहा। किसी ने कहा कि मस्जिद में शिव मिल गए, किसी ने कुछ कहा, अपने अपने तरीके से बातें की गई। लेकिन कुल मिलाकर अब सारे जो तथ्य हैं, जो सारी चीजें हैं, जो सब कुछ वहां पर मिले हैं, जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, 2 एडवोकेट कमिश्नर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन उसने जो सारे तथ्य इकट्ठा किए हैं वो कल कोर्ट में रखे जाएंगे। और कल काशी से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मामले की अलग अलग पक्षों के साथ सुनवाई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस ज्ञानवापी मसले की सुनवाई है। लोगों के मन में जो दावे किए जा रहे हैं, उसके बाद मन में ये सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिर वहां कौन से दावे थे जिनको लेकर हिंदू पक्ष के वकील कह रहे थे कि वहां पर मंदिर है, और सर्वे के दौरान जो साक्ष्य, जो तथ्य मिले हैं, उनको बड़ा पुख्ता माना जा रहा, जैसा कि आपने अभी सुना भी और देखा भी। और इसके बाद पूरे मामले को लेकर पूरा मामला, जैसा कि आपको पता ही है कि किस तरीके से इसमें याचिकाएं दायर की गई। और ये मसला मोटे तौर पर जो मैं समझता हूं कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी का, मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, और वहां 1992 से पहले तक लगातार वहां पूजा अर्चना परिक्रमा होती थी। लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, तो ये सरकार ने ये कहा कि वहां लगातार पूजा अर्चना करने से वहां माहौल खराब भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि सरकार की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई कि वहां खामखा टकराव होगा। एग्जैक्ट स्थिति तो मुलायम सिंह यादव बता सकते हैं, अभी भी जीवित हैं, और उस वक्त के लोग बता सकते हैं किस तरीके से चीजें की गई। लेकिन जो हम लोगों तक ये खबरें आई कि श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना रोकी गई, उसके बाद से केवल नवरात्र की षष्ठी को, छठ को जिसे कहते हैं, एक दिन के लिए ये श्रृंगार गौरी का मंदिर खोला जाता रहा है, और दर्शन के बाद फिर इसे बंद कर दिया जाता रहा। यहां रेगुलर नमाज होती रही है, ये बातें कही गई हैं। इसके बाद लगातार हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, हरिशंकर जैन ने लगातार इस पर याचिकाएं की और कोर्ट में गए वो, और वो कहा कि भाई जो श्रद्धालु हैं श्रृंगार गौरी के, उनको आप पूजन अर्चना की अनुमति दी जानी चाहिए। और एक बात और कही कि वहां परिक्रमा नहीं हो पाती, क्योंकि जो श्रृंगार गौरी स्थापित हैं वो ज्ञानवापी की एक दीवार में स्थापित, ऐसा कहा गया। मैं कभी वहां नहीं गया, इसलिए मैं कोई इस तरीके का दावा नहीं कर सकता। लेकिन इसमें तमाम तरीके की याचिकाएं दायर की गई, 3 महिलाओं की तरफ से याचिकाएं दायर की गई, और उसी की सुनवाई में वहां के कोर्ट ने जस्टिस जो जज हैं वहां के दिवाकर, वो उन्होंने इस पूरे मामले में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके एक नए सिरे से इसकी वीडियोग्राफी कराने की व्यवस्था की, और उसी के तहत ये सारा क्रम चल रहा है। ये पूरा लबो लबाब है। अब इस जो आज दावे प्रतिदावे किए गए और रिएक्शन भी आए, उनमें तमाम से सारे रिएक्शन हमें भी प्राप्त हुए हैं, उन्हें पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में। परिसर के सर्वे में शिवलिंग प्राप्त होने के समाचार से एक शिव भक्त के नाते मैं भी बहुत खुश हूँ। देश का हर शिव भक्त खुश है। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं। आंदोलन के आधार पर वहां पर शिवलिंग प्रकट नहीं हुए हैं,
ये माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और मुकदमे के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं। और जो मुस्लिम पक्ष या अन्य कोई तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी से बाज आए। उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं, सच सामने आया है और सच सामने आने के बाद माननीय न्यायालय जो आदेश देगा मुझे लगता है कि हम सरकार के रूप में ये कह सकते हैं कि आदेश का पालन करेंगे और हर शिव भक्त इसका स्वागत करेगा। देखिए, कोर्ट के नियंत्रणाधीन है सारा चीज और मेरे जैसे लोगों को उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जितनी सारी बात आप कह रहे हैं चैनलों पर देखा जा रहा है और चैनलों पर देख करके लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि नंदी की तपस्या सफल हुई। अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञान माफी का मामला कोर्ट में है। निश्चित बात है कि जब शाश्वत सत्य सनातन धर्म पर मुगलों का आक्रमण हुआ है तो मुगलों ने सारे आस्था के, क्योंकि उत्तर भारतीयों के जो प्राण हैं वो मंदिर ही हैं, तो उस मंदिर को तोड़ करके बिन कासिम ने और औरंगजेब ने वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया है। इसलिए आप जब देखेंगे तो नीचे मंदिर का प्रारूप है और जल्दी जल्दी उसके ऊपर कोई ढांचा बना करके उसको मस्जिद का आकार दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो मुगलों ने इस देश पर बर्बरतापूर्वक हमारी आस्था के प्रतीक मंदिरों को तोड़ा है, उनका केवल एक ही ध्येय था कि यहाँ के सारे मंदिर को तोड़कर यहाँ की आस्था को तोड़ देने का कार्य किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आज आ रही हैं। मुझे लगता है कि जितने पढ़े लिखे समझदार मुस्लिम लोग हैं उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी राष्ट्र यदि चलता है तो वो सत्य के रूप में चलता है, और सत्य है कि यहाँ मंदिर से पूरे देश की पहचान थी, खासकर उत्तर भारत में, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो काशी का हो, चाहे वो अयोध्या का इतना बड़ा राम जन्मभूमि का फैसला आया जिसमें न्यायपालिका ने हम लोगों को न्याय दिया है। इतिहास है उसका, सभी लोग वहाँ जानते हैं कि औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने ही तोड़वाया था। तो वहाँ पर आधा भाग तोड़ करके मस्जिद बना दिया, आधा भाग आज भी है। बाहर से देखने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि मंदिर का ऊपर का गुम्बद तोड़ा गया है, आधे भाग में मस्जिद बनी है। ये सारे साक्षात दोबारा दिखाई दे रहे हैं। और अंदर में जो सर्वे हुआ है, जहाँ तहखाना मिले हैं, जहाँ जो भी मिली है, ये सब के सब प्रमाण यही है कि यह मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके ही बनाया गया है। यह सर्वे के लिए ही कोर्ट ने चाहा कि भाई ये वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता सर्वे से स्पष्ट होगा। तो इसलिए वो पूरे परिसर का और तहखाना जो है उसका, अंदर का बाहर का, सभी का यह सर्वे करा दिया है। और इसी सर्वे में सारे साक्ष्य मिले हैं कि यह मंदिर है, मंदिर रहा। और आज भी उसमें जो भी दिखाई देता है बाहर दृश्य से, वो स्पष्ट होता है दूर से ही कि यह मंदिर को तोड़ दिया गया, आधा भाग, आधे भाग में मस्जिद बना दिया गया। नहीं, अपेक्षाएं बहुत स्पष्ट हैं। जो पहले से चीज़ें याचिकाकर्ता ने दायर किया था वो सारी चीज़ें खुद ब खुद सामने आ रही हैं, खुद ब खुद वो चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो चीज़ें मिली हैं उसको न्यायालय ने जो जांच होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि दोनों पक्ष के लोग वहाँ उपस्थित रहे हैं। हमारे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों उपस्थित रहा, सबके सामने सारी चीज़ें कार्रवाई की गई हैं, बहुत निष्पक्ष कार्रवाई की गई है। जो चीज़ें आई हैं बहुत स्पष्ट है और जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। यह हिंदू समाज के लिए और बाबा के लिए बहुत हर्ष का विषय है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, वो कल न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन एक ऐसा साक्ष्य जो बिल्कुल ही बाहर है
और जो बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में, वो बहुत बड़ा एविडेंस है, किसी भी पल उसको नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हमें उसके लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। देखिए हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो केस अलग, देखिए हाई कोर्ट, देखिए उस केस की अलग कंडीशन है, ये केस उस केस से अलग है, लेकिन चूंकि विषय एक है, सभी केस एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। आपने सुना कि किस तरीके से हिंदू पक्ष के लोग और साधु महंत संत ये तर्क दे रहे हैं। उनके तर्क हैं कि औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर एक भाग में मस्जिद बनाई। ये कोई गलत तथ्य नहीं है, ये हुआ क्योंकि भारत में औरंगजेब ने जिस तरीके से हिंदू मंदिरों को तोड़ा फोड़ा नष्ट किया वो तो इतिहास में दर्ज है, ये कोई अलग बात नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात की दलील दे रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, ये सारी जो प्रक्रिया की जा रही है ये अपने आप में खिलाफ है। अब AIMIM के नेता, उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बिल्कुल ऐसा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि भाई कयामत तक और जब तक अल्लाह ने ये दुनिया को कायम रखा है या रखेगा तब तक ज्ञानवापी मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहेगी। ये इस तरीके की बातें कही हैं, मुझे लगता है इसे उत्तेजक की श्रेणी में लिया जाना चाहिए। ओवैसी को सुनिए। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सुना आपने? ओवैसी कह रहे हैं कि भाई मैं जब 20-21 साल का था तब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और अब आप लोग 20-21 साल के हैं तब ये किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कयामत तक हम इसे छीनने नहीं देंगे। इस तरीके की बातें मुझे लगता है कि किसी ने भी इस तरीके की इतनी उत्तेजक बातें मुझे नहीं लगता कि किसी ने कही होंगी। कुछ 1-2 बयानात और सुनाते हैं, फिर एक ठीक ठाक पैनल हमने आज बुलाया है। हालांकि मंथन का ये कलेवर नहीं कि बहुत बड़ा पैनल हम रखें, कुछ विशेषज्ञों के साथ हम बात करते हैं, लेकिन आज हमने जो अपनी सीमाएं थी उनको हमने तोड़ा है क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। वाराणसी ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे के दौरान एक कमरे में शिवलिंग प्राप्त हो गया है। बहुत आनंद का समाचार है और दोनों पक्षों की और उनके वकीलों की उपस्थिति में उसे प्राप्त किया गया है। इसलिए वो स्थान जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस साक्ष्य को समस्त देशव्यापी अब स्वीकार करेंगे। आज जो सर्वे हुआ, आज जो हम लोगों ने सर्वे किया, एक तालाब बना हुआ है बीचों बीच में, उस तालाब के बीच में एक कुआं की आकृति बनाई गई है जिसके बीच में इन लोगों का कहना था कि फव्वारा है।
हम लोगों को संदेह हुआ कि फव्वारा तो भाई पानी के ऊपर होता है, भीतर कैसा फव्वारा है। हम लोगों ने इस पर एक आपत्ति कल लगाई थी माननीय अधिवक्ता कमिश्नर महोदय के संदर्भ में कि भाई इसको आप पानी हटवाइए। अब हम लोग देखना चाहते हैं, इसमें कमीशन होनी चाहिए, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आखिर है क्या। तो आज जब पानी अधिवक्ता कमिश्नर महोदय ने प्रशासन द्वारा पानी हटवाने के बाद वहाँ एक शिवलिंग की आकृति की काला पत्थर जो वास्तव में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो पाया गया, जो बीचों बीच में, जिसको ये कहते थे कि फव्वारा है, तालाब में था, बिल्कुल बीचों बीच में था, जिसका वजूद, जिसका आधार नीचे हमको लगता है कि कितने गहराई में नीचे है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि सारे रास्ते बंद है अंदर जाने के, चारों तरफ जो दीवारें खड़ी हैं, इसलिए भीतर हम लोग नहीं जा पाए। अब ये हिंदू पक्ष के लोग को आपने सुना, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी को सुना आपने, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और जिस तरीके से हिंदू पक्ष के लोग कह रहे थे कि भाई वो आदि भगवान शिव का ही शिवलिंग है, वो कहीं कोई फव्वारा वगैरह नहीं है इत्यादि, वो जब आज पानी हटाया गया तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई मामला अब साफ हो गया है। बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, इसमें मैं सबसे पहले परिचय करा रहा हूं। बिलाल सब्जवारी साहब हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीता साहू जी हैं, याचिकाकर्ता हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीता जी याचिकाकर्ता बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे प्रकरण में। आपका बहुत स्वागत है। दिवाकराचार्य महाराज हैं, संत हैं, अयोध्या के जाने माने संत हैं। डॉक्टर जेपी मिश्रा अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के। परवेज कादिर साहब हैं, AIMIM के नेता हैं। और अनुपम सिंह भाजपा के प्रवक्ता हैं। और हमारी संवाददाता सोनाली पाटवा भी मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत स्वागत आप मेहमानों का, बहुत अभिनंदन। पहले सीधे हम सोनाली के पास चलते हैं। सोनाली, आज दिन भर काशी में एक बहुत गर्म माहौल रहा, गर्मा गर्मी रही, और एक तरफ ये देखा गया कि हिंदू पक्ष ने बिल्कुल ऐलान कर दिया कि नहीं, बाबा मिल गए। आपने क्या देखा सोनाली, और क्या फील किया? आपको बता दें कि काशी में 3 दिन से सर्वे चल रहा है ज्ञानवापी परिसर का, और आपको बता दें आज का दिन भी बहुत गहमा गहमी वाला ही रहा। प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आज बता दें आपको कि जब टीम, आज का जो सर्वे का दिन था वो 1.5 से 2 घंटे की सर्वे की जाने वाली थी, पर 1.5 से 2-2.5 घंटे की सर्वे आज हुई। और जब जो टीम बाहर निकली तो हिंदू पक्ष के जो लोग थे उनका साफ तौर पे कहना था, उन्होंने आते ही बोला कि बाबा मिल गए। बाबा मिलने का संकेत उन्होंने शिवलिंग मिलने से कहा कि उनका साफ तौर पे कहना था कि ज्ञानवापी जो परिसर है वहां पे शिवलिंग मिला है और वहां पे शिवलिंग चीजें मिली है। जी ठीक है सोनाली, आप बने रही, आते हैं। अब मुझे लगता है कि अब इस चर्चा में सीता साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं। वो याचिका करता हैं, और वास्तव में जो ये 3 याचिका करता है, ये इस पूरे सर्वे की कड़ी बनी। और बाबा मिल गए कि नहीं मिल गए ये तो अभी कोर्ट का जब फैसला आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है, तो अपने अपने दावे हैं, ऑथेंटिक रूप से यही है। बाकी भावनात्मक रूप से कौन क्या फील कर रहा है ये उसका निजी मामला है। सीता जी, आपने पूरा प्रकरण आपको कैसे लगा? आपने इसमें याचिका क्यों की, और कैसे ये पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हमारे करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो जो भी बात हो वो बहुत ऑथेंटिक बात आप बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार। आपको शायद जानकारी नहीं हो, 3 लोग नहीं, हम 5 लोग हैं। पहली राखी जी है जो कि दिल्ली की हैं, और 4 महिलाएं हम बनारस की। मैं करेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ, 5 लोग हैं। अब आप कंटिन्यू करिए। 5 लोग हैं, और हमने श्रृंगार गौरी माता का जो मंदिर है, मंदिर तो अंदर है, हम लोग जहाँ पूजा करते थे वो उनका चौखट है, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि चौखट पे ही पूजा करना पड़ता था, और वो भी साल भर में एक बार। प्रशासन ने वो भी बंद कर दिया था। साल भर में एक बार पूजा होती थी, वो भी मात्र 1 घंटे के लिए। तो हम चारों महिलाओं ने, यहाँ बनारस की जो 4 महिलाएं हैं, ये हम लोग को चुकता था, क्योंकि हमारी आराध्य देवी हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग ने ये चाहा कि पूजा प्रतिदिन किया जाए, मात्र 1 घंटे के लिए। उसी में धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ 1 घंटे में कहाँ तक संभव, और साल भर में मात्र 1 दिन। ये बातें हम लोगों को चुभती थी।
हमने जो है कि आपस में सलाह मशवरा किया। फिर माननीय विष्णु जी से, उनके पिताजी से, हरिशंकर जैन जी से मिलकर हम लोगों ने ये प्रार्थना किया कि हम लोग का जो है कि आप देखिए, तो उन्होंने हमारी बात को सहमति दी, हमारी बात को माना और हमारा कोर्ट में अर्जी दिया। सीता जी, आप कितने वर्षों से मां श्रृंगार गौरी की पूजा कर रही? कितने वर्ष हो गए ये करते हुए? जी काफी समय हो गए, काफी समय से। लेकिन मुझे ये जानकारी बहुत जैसे मैं जाती थी दर्शन करने, पहली बार जब मैं दर्शन करने गई तो फिर मुझे मन हुआ कि दर्शन करने जाओ, तो पता चला कि नहीं, यहाँ साल भर में एक ही बार दर्शन करने को मिलते हैं। तो आप मूल रूप से काशी की रहने वाली हैं? जी मैं काशी की बहू हूँ। अच्छा। काशी में और मेरे जो है कि मायका दूसरी जगह है। अच्छा, तो आप मुझे लगता है 7-8 साल पहले, 10 साल पहले या बहुत शुरू से जा रही हैं, जब से आपकी शादी हुई? मैं 10-12 साल से जा रही हूँ। अच्छा, तो अचानक इस बार ही फील हुआ, नवरात्र में फील हुआ कि अभी अचानक आपको लगा कि ये ऐसा होना चाहिए? ये हमेशा मन में चुभता था जी। ये तो हमेशा जब से हम लोग जाना शुरू किए, दर्शन करने जाने लगे, ये हमेशा से चुभता था कि क्यों सारे मंदिरों की तरह इसको रोज इसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते, रोज दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। ठीक बात है। तो आज वहाँ आज आपको क्या सूचना मिली? वहाँ क्या घटनाक्रम रहा? क्या बाबा मिल गए? कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये तो बेवजह के दावे हैं। आप क्या कहेंगे? आपको क्या सूचना मिली सर्वे की? जी हम लोग तो उस समय वहीं पर थे जी। हम लोग ने देखा है जी, सर्वे हुआ है जिस तरह सर्वे होना चाहिए, सभी का सहयोग मिला है, सहयोग के साथ। सर्वे के वक्त तो आप अंदर रही होंगी? जी मैं अंदर थी। तो क्या आपने देखा? क्या हमारे दर्शकों को बताइए, क्या देखा आपने वहां पर? जी अभी तो ये बात गुप्त रखी गई है, न्यायालय में दी जाएगी। न्यायालय में सारा जितना भी हम सीता जी, अब गुप्त कहाँ रखा? गुप्त कहाँ कुछ है? सब सारे चीज आदेश तक बाहर आ गए, सब कुछ, बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। ये सत्य कही, गुप्त कुछ बातें छुपाए नहीं छुपती, सत्य हमेशा जो है कि सत्य की हमेशा। तो वो सत्य क्या देखा आपने? कुछ जो सत्य बाहर आ गया वही बता दीजिए। आपने क्या देखा? आपने वहाँ की दीवारें तो देखी ही है, वो तो नंगी, कोई भी जाएगा वहाँ मंदिर में तो देख लेगा, दिखा है। जो जिन्हें वो लोग ज्ञानवापी मस्जिद बोलते हैं जी, मैं तो उसे मस्जिद बोलती हूँ जी। और उसकी दीवारों पे आप देखेंगे तो सारी आकृति बनी हुई है जी। वो कोई भी उधर से गुजरेगा तो देख लेगा, जो भी उधर से जाएगा साफ दिखता है। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। फूल बने हुए हैं, स्वास्तिक बने हुए हैं, कलेवा बने हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि वो कितना खूबसूरत मंदिर है जी, कितनी खूबसूरती से उसमें नक्काशी की गई है जी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे प्रमाण हैं, ऐसा आप कह सकती हैं? प्रमाण है, बहुत है। ठीक। वो तो जब अदालत में हम लोग पेश करेंगे, जब न्यायालय में जाएगा तो अपने आप सब पता चल जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। हम अब हमारे जो अधिवक्ता हैं जेपी मिश्रा साहब के पास चलेंगे और इसका लीगल पक्ष समझने की कोशिश करेंगे कि आज सर्वे खत्म हो गया, अब आगे का क्या है। जो आप अगर वैधानिक रूप से देखें, लीगली देखें, और एक हिंदू पक्ष के वकील होने के नाते आपके पास क्या सूचना है? क्या वहां पुख्ता प्रमाण मिले मिश्रा जी? मुझे जानकारी मिली है क्योंकि मैं वहां पर अदालत के कोर्ट के द्वारा नियुक्त वकील हिंदुओं का नहीं रहा हूँ जी, लेकिन जो भी जानकारी मिल रही है, जो तथ्य सामने उभर कर सामने आए हैं जी, और यह कहना कि 1991 जो नरसिंहा राव जी ने इस पर जो कानून पारित किया था जी, कि उस आधार पर इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है, जो ओवैसी साहब भी कर रहे हैं जी, यह सरासर गलत है। उनको यह सोचना चाहिए कि इस ज्ञानवापी प्रकरण में जो इन महिलाओं ने आपत्ति दर्ज की है, याचिका दाखिल की है, केवल इसलिए कि वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है और सन 1991 के पहले नियमित पूजा होती थी। 91 में जो रोक लगी, 91 के बाद कि एक दिन ही केवल दर्शन होने लगा, और उस आधार पर कोर्ट को यह बतलाना कि वहाँ पर जो मंदिरों की यह नक्काशियाँ हैं, तो ये तो सत्य साबित है कि
ज्ञानवापी प्रकरण अनादिकाल से 350 साल का इतिहास रहा है। इसको लेकर तमाम हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष सभी लोग जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन कुतर्क रचना कि नहीं वो मस्जिद है। तो महंत पन्ना जी ने जो 350 साल पहले आक्रांताओं के आक्रमण से भगवान विश्वेश्वर को लेकर उस कुंड में कूदे थे, उस तथ्य को और इस सत्य को कब तक झुठाया जा सकता है। कोर्ट ने इन्हीं सब बातों को, अतीत के बातों को ध्यान में रखते हुए बस केवल इतना ही सर्वे की अनुमति दी है कि आप जाएं वहां देखें कि दीवारों पर जो नक्काशियां हैं वह क्या मंदिरों के जो दीवारों पर अंकित रहते हैं, स्वास्थ्य का होना और भी घंटियों का होना, जैसे जैसे जो मस्जिदों में मूलतः नहीं पाए जाते हैं मस्जिदों के दीवारों पर, क्या वहाँ मौजूद है? तो क्या यह सच है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर जेपी मिश्रा जी, तो ये मामला तो फिर श्रृंगार गौरी के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए ना। तो इसको फिर पूरा एक तरीके से जो एक अलग तरीके से कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा आपको लग रहा है, या ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है? परसेप्शन नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन सर्वेक्षण के लिए नियुक्त कमिश्नर गए थे जी, और जिस तरह से वहाँ मुसलमानों ने एक भारी संख्या में वहाँ नमाज अदा करने के जो नहीं भी जाने वाले थे वो भी पहुंचे जी, और जिस तरह से माहौल वहाँ क्रिएट किया जाने लगा जी, और यह श्रृंगार गौरी देवी के साथ ही साथ ये मंदिर का जो यह मसला है कि उसके अंदर तहखाना ये सब क्या है, कोर्ट इस पर अभी मतलब कि श्रृंगार गौरी के परिप्रेक्ष्य में ही सर्वे करने का, मात्र सर्वे करने के लिए कि आप अंदर की तहकीकात करके यह कोर्ट को बताएं कि अंदर का दृश्य क्या है, जिसके बाद ही कुछ जो होना होगा। मामला तो श्रृंगार गौरी का था, मिल गए बाबा दिवाकराचार्य जी के पास आएंगे। दिवाकराचार्य जी महाराज, मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। संत दिवाकराचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, ये आज खबर आई कि बाबा मिल गए हैं। देखिए, बहुत हर्ष की बात है। तो पहले तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और देखिए लिखा है कि बीते संवत सहस 87 तज समाधि शंभु अभिनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। तो फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सती जी को ऐसा आभास हुआ था कि भगवान शिव जी आज जग चुके हैं, और यहाँ शिलादि पुत्र धर्मावतार नंदीश्वर भगवान जो शताब्दियों से इस आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ भगवान विश्वनाथ को निहारे जा रहे थे और देखते जा रहे थे। देखिए, आज बहुत भावुकता का दिन है 125 करोड़ हिंदुओं के लिए। सर, बहुत प्रसन्नता होती है और बहुत ही प्रसन्न है मन, बहुत ही प्रसन्नचित है कि आज न सिर्फ 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था, बल्कि शिलादि पुत्र भगवान धर्मावतार नंदीश्वर जी का बस जो है वह इंतजार समाप्त हुआ है, जो शताब्दियों से चला रहा था। उस बर्बर, डकैत, चोर, आक्रमणकारी औरंगजेब के द्वारा बर्बरता पूर्वक बाबा विश्वनाथ मंदिर को जबरन, जो मंदिर का धूर था उसको नष्ट करके। ठीक बात है महाराज जी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता परवेज कादिर साहब हमारे साथ में हैं। परवेज जी, आपके लीडर कह रहे हैं कि कयामत तक ये मस्जिद रहेगी, और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखे हुए है तब तक ये मस्जिद रहेगी, कोई छीन नहीं सकता। परवेज साहब, अगर सुन पा रहे हो आप मुझे? परवेज साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। मेरा सवाल है कि संत दिवाकराचार्य जी हर हर महादेव कर रहे हैं और ओवैसी साहब अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, नाराए तकबीरी अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, तो ये देश संविधान से चलेगा कि यही सब होगा कुल मिलाकर? परवेज कादिर साहब, भाई कोर्ट की कार्रवाई है, जब तक कोर्ट का कोई आदेश ना आ जाए, फाइनल चीजें ना हो जाएं, तब तक आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, चाहे ओवैसी साहब हो
और चाहे दिवाकराचार्य जी महाराज हो। मेरी आवाज लग रही है नहीं आपको? हाँ मिल रही है, बताइए। तो बस मेरी बात अब सुनिएगा, मैं सबकी बातें सुना हूं, अगर सुनना है, सुनने की कुछ क्षमता है तो कुछ सुन लीजिए। हेलो। नहीं नहीं, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, आप कहते कहते थक जाएंगे, सुनाइए। जितने माननीय लोग बैठे हैं जी, इन लोगों से ये पूछ लीजिए, या जो कमिश्नर गए थे कमीशन जांच के लिए कोर्ट द्वारा, ठीक है, उसके अंदर क्या मिला उनको? जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मेरी जीत हो गई, कोई कह रहा हर हर महादेव, कोई कह रहा मेरी जीत। अरे एक अरे अल्लाह अकबर तो कह दीजिए, अल्लाह अकबर भी कह गए ओवैसी साहब, उसका भी जिक्र करिए ना। मस्जिदों में ये मिलेगा, हर मस्जिदों में ये फुवारा मिलेगा, ऐसा कासिदा, वो सीलिंग नहीं है। हाँ, अब भलो बना दिया जब आपकी फोर्स लगा करके, अब आपको घेर घार करके, चूंकि हमको जाने के लिए मना कर दिया गया। अभी अदालत का फैसला आया नहीं, आज ही सर्वे हुआ पूरा, और आज ही उसको सील भी कर दिया आपने। किसके आदेश से सील कर दिया? अभी कोर्ट ने सील करने का आदेश दे, चूंकि कल वहां पहुंचेगा मामला। हाल और सुनिए, कोर्ट ने ऐसे ही दे दिया, अभी कोई ना बहस हुई, ना फैसला हुआ, ना कुछ हुआ, ना कुछ, एक पक्षी तरीके से कर दिया कोर्ट ने। अब पहली बात आपको बता दे रहा हूं कि आज वो किस शक्ल में हुआ है, वो मस्जिद की शक्ल है या नहीं, हमें जवाब दीजिए आप। नहीं अभी जवाब लेंगे, अपनी बात कहिए, फिर भाजपा के नेता अनुपम सिंह हैं, उनसे जवाब लेंगे हम। मौका लीजिए इधर, मैं तो किसी के बीच में बोला नहीं ना। नहीं कोई नहीं बोल रहा, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, आप धारा प्रवाह बोलिए। जब जमींदारी उलमुनर एक सन 1951 में आया, ये बताया गया पूरा तत्व की कोई भी चीजें जो दर्ज है आसारे कदीमा में, उसको नुकसान पहुंचाने वाला, उसके खिलाफ गलत सोचने वाला राष्ट्र का द्रोही, देशद्रोही होगा। तो माननीय न्यायालय ने इसको कैसे अपसेटेड कर लिया? जब आज वो मस्जिद इसी तरह रहेगा, कल कोई मंदिर में जाकर के कोई कह दे, कुछ रख दे, कह दे यह बाबा का आस्थाना है, या मस्जिद का पिंडक है, या मस्जिद का मीनार है, कल ये तो एक खलफशार पैदा करने की चीज पैदा कर दी है आप लोगों ने। आज की तारीख में वो मस्जिद है, लोगों ने देख रहे हैं, आज 500 साल से लोग देख रहे हैं। आज जिन औरंगजेब बादशाह सलामत को आप आक्रांता कह रहे हैं, जगह अंबाड़ी मठ उन्होंने बनाया, उन्हीं के पैसे से बना, उन्होंने तमाम ऐसे मंदिर उन्होंने बनाया, मैं मिसाल दूंगा आपको। और रह गई बात, और एक बात सुनिए, पता नहीं क्या क्या चीजों ने हुआ है, काल भैरव का पीठ में उन्होंने बनवाया है, बहुत कुछ इमारतें बनाया, दुर्गा जी के पास उन्होंने बनाया है। आपको मिसाल दूंगा, मैं दस्तावेज के साथ दूंगा, और कोई भी मोमिन सुनिए, संतराज जो होता है ना, सुनिए, हेलो, मैं किसी के बीच बोला नहीं हूँ, मैं किसी के बीच। अनुपम जी आ रहा हूँ, अनुपम जी आ रहा हूँ, अनुपम जी आ रहा हूँ। ये बहुत स्वस्थ और मतलब स्वस्थ चर्चा हम लोग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, बताइए। बस सुनिए, 56-59 में बंदोबस्त में वो मस्जिद है, बंदोबस्त नक्शे में, बंदोबस्त में 56-59 में, 1291 फसली में जो जियो बनाया हिंदुस्तान के कानून को, आइन को आप बदल देंगे? ठीक बात है, कानून को, ठीक बात है। अरशद साहब आपकी दलीलें, परवेज साहब आपकी दलीलें बिल्कुल ठीक हैं, अपनी जगह उनका एक महत्व होगा। अब जो आपने तमाम सवालात रखे हैं अनुपम सिंह से, इसका जवाब लेंगे, फिर बिलाल भाई के पास जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उलझ गई हैं। मुझे लगता है बिलाल साहब उनको सीधी करेंगे। अनुपम सिंह की बात करते हैं, दस्तावेज पेश करने की बात कही ना, तो आप अभी फिलहाल ज्ञान बापी का दस्तावेज पहुंचाइए सर। वो पहुंचा हुआ है, वो कोर्ट में पहुंचा हुआ है, हाई कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, इंशाल्लाह सब सही रहेगा। आप लोगों से माहौल बिगाड़े तो माहौल बिगड़ेगा नहीं। जो देखिए, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं सर, हम सबको लेंगे। एक भी कोई मिसाल नहीं दे सकता तोड़ने का। अनुपम जी, परवेज भाई कह रहे हैं कि भैया औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, ये हम पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है हमारा ज्ञान उतना हो ना, लेकिन ये कह रहे हैं कि तमाम मंदिर बनवा दिए, बहुत मंदिर तकसीम किए। हमने तो सुना था कि उन्होंने तोड़ा है, ये कह रहे हैं कि मंदिर बनवाए उन्होंने। आप लोग क्या गलत सलत प्रचार किया करते हैं? बदला गया, जब संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है तो इतिहास बदलने में कितना देर लग रहा है आप लोग को? नहीं, आप लोग का कितना देर लग रहा है इतिहास बदलने में भैया? हेलो,
इतिहास बदलने में कितना देर लग रहा है? संविधान जब बदलने की कोशिश की जा रही है। चलिए और मैं ये आपको विषयांतर मत करिए परवेज भाई, विषयांतर मत करिए। और आपकी पार्टी के जो चीफ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, वो क्यों नहीं मुकदमा मुस्लिम पक्ष का लड़ते हैं आके? वो केवल बयान ही देंगे क्या? बिलाल साहब, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है और अब हिंदू पक्ष ने कह दिया कि बाबा मिल गए। ये कह रहे हैं कि भाई उसको आप, जो मस्जिद है उसको आप 1991 का जो एक्ट है उसके मुताबिक आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये विवाद क्या है? क्या इसके पीछे राजनीति है बिलाल साहब, या आस्था का प्रश्न है? देखिए दुर्गेंद्र जी, इस सारे डिबेट को मैं गौर से सुन रहा था और सभी पैनलिस्टों से एक गुजारिश है कि जब कोई भी पैनलिस्ट बोले तो दूसरा पैनलिस्ट उसको खामोशी से सुने, और ये मॉडरेटर एंकर की जिम्मेदारी है कि वो पूरे उसको जितनी खूबसूरती से कंडक्ट कर रहे हैं उसी तरह कंडक्ट करते रहें, ताकि इसका एक ग्रेस बना रहे। अब मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि गैर मुमकिन है सुलझ जाए ये गुत्थी, गैर मुमकिन है सुलझ जाए ये गुत्थी, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। देखिए, मैं दोनों पक्षों से ये अनुरोध करूंगा, दोनों सम्मानित पक्षों से अनुरोध करूंगा कि अपना संयम बनाए रखें और ये मसला टेलीविजन डिबेट्स, सड़कों पर डिबेट्स का, सड़कों पर नारेबाजी करने का, सड़कों पर परसेप्शन बनाने का, अपने पॉइंट स्कोर करने का नहीं है। अब ये मसला न्यायालय के अधीन है। संयम के साथ दोनों पक्षों को, अगर न्यायालय का जरा सा भी ख्याल है, उसकी गरिमा का ख्याल है, उसके सम्मान का ख्याल है, तो हमें उसमें विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जब तक एडवोकेट कमिश्नर जो इस मामले में नियुक्त किए गए हैं उनकी फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट्स अदालत के सामने पेश नहीं की जाती, तब तक किसी तरह का भी कोई कंक्लूजन या कोई परसेप्शन क्रिएट करना या कोई दावा करना, मेरा ख्याल है संविधान का अपमान होगा, साथ ही साथ अदालत का अपमान होगा, और यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाना चाहिए किसी तरह की परसेप्शन क्रिएट करना। यह मसला अदालत के अधीन है। सभी पक्षों को चाहिए कि अपने आर्गूमेंट, अपने बेस्ट वकील, अपनी अच्छी से अच्छी दलीलें, अपने अच्छे से अच्छे सबूत अदालत में पेश करें, ताकि इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। नंबर 3, इसके अंदर एक चीज बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने की है कि हमें जहां न्यायालय का इसमें सम्मान करना है, वहीं इस चीज को भी मॉनिटर करना है कि कहीं कोई पॉलिटिकल इंटेंशन से तो कोई काम नहीं हो रहा, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है किसी के ऊपर। ये सभी सामाजिक जिम्मेदारों की, सभी समाज के जिम्मेदारान लोगों की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष होके इस सभी चीजों का संज्ञान लें और उसको अदालत के सामने पेश करें। देखिए, ये मसले न ही तो डिबेट से सुलझेंगे, न ही ये परसेप्शन से सुलझेंगे, और न ही ये सड़कों पर भीड़ इकट्ठी करने से उलझेंगे, न ही ये बाबा मिलने के नारे से उलझेंगे, न ही ये अल्लाहू अकबर के कहने से उलझेंगे। ये मसले अदालतों के अधीन है। हम सब लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि हम पूर्व में इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर के एक बहुत बड़ी उदाहरण देख चुके हैं, किस तरह से आप इन झगड़ों में राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं और किस तरह से समाज का ध्रुवीकरण किया जाता है, किस तरह से घर को बांटा जाता है, किस तरह से इसके चक्कर में अर्थव्यवस्था बैठती है। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि न्यायालय में विश्वास करें, अपनी दलीलें न्यायालय में पेश करें, अपने अच्छे वकील न्यायालय में पेश करें, अपने सबूत न्यायालय में पेश करें। और एक मैं आखिरी कमेटी में कहना चाहूंगा कि टूटेगा जब धर्म का सपना, हाथ में कुछ ना आएगा,
अपने आप को भूखा प्यासा और नंगा पाएगा। सवाल हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का है, हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का है, हिंदुस्तान के विकास का है, जिसके विकास में सब लोगों का विकास छुपा हुआ है और जिसके विकास में सभी लोगों का धर्म सुरक्षित होना चाहिए और है। ठीक बात है। बिलाल साहब ने कहा कि वास्तव में जो विकास है, डेवलपमेंट है, भूख है, प्यास है, वास्तव में यही धर्म है। क्योंकि नाराय तकबीरी, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव से ठीक है, ये अपनी आस्था का प्रश्न है, अपना अपना अपने अपने जो स्थान है जहाँ, उनको आप खूब करिए, लेकिन ये माहौल इस तरीके का बनाने की बहुत उस तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का मसला है और कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उसके दायरे में रहकर जब तक एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट ना आ जाए, कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील जेपी मिश्रा साहब मौजूद हैं। मिश्रा जी, ये क्या जो कोर्ट के भी मसलों को इतनी तरीके से इनका फ़ायदा लेने की कोशिश की जाती है? क्या कोर्ट के मसले को बिना कोर्ट के कुछ कहे या कोई निर्णय आए हुए इस तरीके से क्या कहा जा सकता है? क्या जैसे बिलाल साहब ने कहा कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? नहीं, देखिए कुछ हद तक बातें सच हैं। ये डिबेट का चर्चा और टेलीविजन पर और सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, कोर्ट का मसला है, कोर्ट में ही अच्छे दलीलें और नहीं मिश्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संविधान की शपथ लेते हैं, हम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, वो संविधान की शपथ लेते हैं, वो कहते हैं कि तब तक मैं संसूचित नहीं करूंगा, प्रकट नहीं करूंगा। मैं बचपन से ये शपथ सुनता आ रहा हूं, लेकिन अब वो अभी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है, वो कह रहे हैं कि बहुत मैं प्रसन्न हूं, बहुत मतलब कुछ ठीक है। आप प्रसन्न भी होइए तो आप व्यक्त मत करिए, आपका निजी मामला है, आप सरकार के अंग हैं। तो क्या कोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि उसके निर्णय के बिना कोई कह दे कि वहां शिवलिंग है, या कोई कह दे कि मस्जिद है, या कोई कह दे कि ऐसा कयामत तक ऐसा नहीं होने देंगे? तो कोर्ट को क्या संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि भाई, वो कहते हैं ना, कहावत है यूपी में कि कौवा नाक ले गया, नाक अपनी जगह है और शोर मच गया। ओवैसी साहब ने कहा कयामत तक देख लेंगे, वो कह रहे हैं कि ये कर देंगे। तो ये सारी चीजें क्या एक तरीके से समाज के हित में है? और दूसरा, क्या कोर्ट के दायरे में ये कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है? जेपी जी, अगर कोर्ट अगर इसका संज्ञान है तो एक तरह से तो है ही, लेकिन सवाल यह है यहाँ पर कि चाहे केशव मौर्य जी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, समाज का यहाँ पर एक दायित्व बनता है कि वो किसी भी सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण न होने दें और राजनीतिक खिलौना बनकर राजनीतिज्ञों को खेलने के अब मजबूर न करें। जैसा कि आप ही अभी मैम से पूछ रहे थे कि आपने क्या अंदर देखा, तो उन्होंने कहा कि अभी ये गोपनीयता की बातें हैं और कुछ कोर्ट का आदेश है कि इसको मतलब कि खुलेआम बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर तरफ से समाज की एक कौतूहल बनी रहती है कि आखिर अंदर क्या देखा गया। मीडिया वालों ने घेर रखा था तमाम एडवोकेट कमिश्नर को और उनके साथ, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति के जुबान से कुछ बातें निकल ही जाती हैं और उस पर फिर ये चर्चा का विषय बन जाता है, आपस में संवाद प्रतिवाद होने लगता है। तो इस तरह से हम लोगों को एक बचना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट जो एडवोकेट कमिश्नर सभी लोगों ने जांच किया, वहां सर्वे में देखा, इन लोगों को अपना जो है सबमिट करके कोर्ट में पेश करना चाहिए और हम लोगों को धैर्य से इंतजार प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कोर्ट इस पर क्या आदेश दे रहा है, और न कि इसके पहले ही हर हर महादेव या अल्लाह अकबर। ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी एक भावनाओं को, एक विशेष समुदाय को उकसाने का कार्य नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही, जेपी मिश्रा जी, मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि वो कह रहे हैं कि कयामत तक अल्लाह अकबर। मैंने इस बात को शुरुआत में ही कहा कि भाई ये कानून के दायरे में नहीं है। क्या उनको कार्रवाई नहीं, के उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इस तरह के भड़काऊ बयान देने के लिए कि भाई अभी कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं और आपने कयामत तक की बात कर दी? वही तो मैं कह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां पर जाकर अपनी बातों को रखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुपम सिंह जुड़े हुए हैं। पिछली बार अनुपम की आवाज हम तक नहीं आ पाई थी और तो मुझे लगता है उनको पूरा मौका नहीं मिला है इस बात को। अनुपम जी, ये बताइए कि क्या संविधान की शपथ लेने वाला मंत्री इस तरह की प्री मैच्योर टिप्पणी उसको करनी चाहिए जैसा केशव मौर्य ने किया है?
देखिए, जहां तक बात है टिप्पणी अगर की गई है, सत्य ही शिव है। आज आज जो न्यायालय द्वारा जो जिस तरह से कार्रवाई की गई है दोनों पक्ष के लोगों द्वारा, उसमें ये जब पा लिया गया है कि उसमें जो है वो शिवलिंग था जिसको एक तालाब का रूप दिखाया गया था। मैं आपको कितना बोलना चाहूंगा कि जो है सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। 1991 में जब पहली बार मुकदमा दाखिल करने पे हम लोगों ने पूजा की अनुमति मांगी थी, उसके बाद 2019 में दोबारा वाराणसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई थी। 2021 में जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञान वापी के पुरातत्व सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी, इस पे आप लोग कार्य कीजिए। आज दोनों पक्ष के लोग जब जाके पूरी इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग बनी है और इसमें ये पाया गया है कि उसमें जो है वो शिव जी है, तो इसको कोई नकार नहीं सकता। दोनों पक्ष के लोग थे, मीडिया पूरा था, पूरा उसका वीडियोग्राफी पूरी हुई है। और अगर आप हाई कोर्ट नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानोगे, देश का संविधान नहीं मानोगे, कानून नहीं मानोगे, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। मेरा आप लोग इनसे केवल यही अनुरोध है, आज जब संविधान से काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे काम चल रहा है, अगर ये माना जा रहा है कि वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर था, औरंगजेब ने कितना अत्याचार, कितने अनुपम जी कम से कम इतना तो धैर्य रख लेते कि कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए। क्या जरूरत है आपको ये कहने की हर हर महादेव। और सबसे बड़ी बवाल की जड़ तो मीडिया ही है। अगर ये काम चुपचाप जो कोर्ट के एक संविधान के दायरे में होना होता, अगर ये मीडिया को आप दूर कर दें वहां से, तो अपने आप ही जो सच होगा कोर्ट का एक फैसला आ जाएगा, सब मान लेंगे, ये माहौल हल्ला तो नहीं मचेगा ना। देखिए, मेरा ये कहना है, आज जब ये लोगों ने देखा और ये पाया और इसकी न्यूज मीडिया तक आई और आप ही लोगों के माध्यम से कि वहां पर जो है वो तालाब जो जिस तरह से बनाया गया था, शिवलिंग को जो है एक गुम्बद, क्या कोर्ट ने कहा, क्या कोर्ट ने ये बातें कही? मीडिया कोर्ट नहीं है, मीडिया कोर्ट नहीं है। इस पे तो कायदे से जो मीडिया पर खबर भी नहीं अभी आनी चाहिए जब तक कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेता। हम सीता साहू के पास चलते हैं, फाइनल कमेंट सीता जी का होगा। सीता जी, आपकी दिली इच्छा क्या है? श्रृंगार गौरी की पूजा परिक्रमा की अनुमति मिले या कुछ और? आखिरी कमेंट है आज हमारी इस कार्यक्रम का। अनम्यूट कीजिए सीता जी, आपका फोन अनम्यूट नहीं है। मेरा सवाल आप तक पहुंच गया सीता जी? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप दर्शकों को, आप दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, आप कहिए। जी, मैं कह रही थी शिव में शक्ति और शक्ति में शिव है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हम लोगों को दोनों की पूजा का अवसर मिले। अच्छा, आप चाहती हैं कि श्रृंगार गौरी के साथ बाबा शिव की भी पूजा, मतलब आपने कुछ शुभेच्छाएं बढ़ा ली अपनी? महादेव के बिना अधूरी है। अच्छा, ठीक है। बिलाल साहब, सीता जी कह रहे हैं कि भाई अब उनकी इच्छा थोड़ा आगे और बढ़ गई 2 कदम। वो अभी तक श्रृंगार गौरी की बात कर रही थी, अब वो कह रहे हैं कि भाई अब हमको महादेव के बिना सती अधूरी है। ये इसमें राजनीति कहाँ देखते हैं बिलाल साहब? ये फाइनल कमेंट आपसे। बिलाल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। देखिए, मेरा आखिरी कमेंट दुर्गेंद्र जी यही है कि जब जब धार्मिक भावनाएं अपने उफान पर होती हैं तो बौद्धिकता क्षीण हो जाती है। जी, मैं कह रहा हूं कि जब जब धार्मिक भावनाएं अपने उफान पर होती हैं तो बौद्धिकता क्षीण हो जाती है। जी, और जो लोग इस मामले के अंदर ऑन रिकॉर्ड अदालत की अवमानना कर रहे हैं, उन्हें पार्टी बनाना चाहिए अदालत को, और अदालत में उन पे केस दायर होने चाहिए। मेरा आखिरी कमेंट यही। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीता साहू जी आपका शुक्रिया, परवेश कादिर साहब आपका शुक्रिया, अनुपम सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिवाकर आजाद महाराज जी और सोनाली पटवा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया।
तो कुल मिला के मसला यही निकला कि कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी की गई इस पर कि जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आए, दोनों पक्षों ने रिएक्शन देने में कुछ जल्दबाजी कर दी। और मेरा अपना यही मानना है कि जब जब इस तरीके की जल्दबाजी होती है तो माहौल ठीक नहीं रहता है। अब मंथन के अंतिम सोपान की तरफ चल रहे हैं, जो हमारा आखिरी सोपान है। चलते 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 में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आप उसे देखते ही रह जाएंगे। एक थानेदार का रुआब कायम है। आप देखिए, एक तरीके से इस थानेदार ने अपने थाने को, जिसे ऑफिस कहते हैं, थाने को ही अपना घर बना लिया है। फरियादियों से बदसलूकी कर रहा है। जब एक फरियादी उनके पास पहुंचता है तो वो किस तरीके का जवाब देते हैं, आप सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तब उनको क्या देखना, ये इनका काम है, हमारा काम थोड़ी, ये इनका। अगर 90 दिन में कोई हमारे साथ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हम थोड़ी होंगे जिम्मेदार। तो फिर तो वहाँ बता दीजिए आके। मतलब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, लौट के बता दो। कह रहे हैं इतना हमने का मुकदमा लिख के आया, विवेचना होगी उसकी। विवेचना आपके भेज रहा हूँ, CCTV आपके खिलाफ भी लिखा जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर इतने टाइम में 60 दिन में 90 दिन में अगर कुछ हो गया, हमारे खिलाफ हमको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इनके बाप जिम्मेदार होंगे जो इनको पैदा किया है कि दूसरा। हमने कहा मुकदमा लिख दिया है, जब होना विवेचना होगी, घटनास्थल जो भी है देखा जाएगा। तुम्हारे ऊपर कोई अपराध तुमने खुद अपराध किया है, 5 से 4 तुमने खुद पहले कार्य किया। क्या किया सर? हमारी गलती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक